गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, लगभग 10 से साढ़े 10 के बीच का टाइम है ये। और मतलब अभी मैं सो के नहीं उठी हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे ही सो के उठ गई थी। उसके बाद जो भी सुबह का मेरा काम रहता है, शुरू मेरा काम सुबह में होता है एक्सरसाइज से। उसके बाद फिर झाड़ू, उसके बाद बर्तन धोती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, यही सब मेरा काम सुबह का रहता है, नाश्ता ये सब। तो मैंने ना अभी मतलब 10 से साढ़े 10 के बीच का टाइम है, मैंने नाश्ता भी कर लिया है। और आज मुझे करना है अपने पूरे रूम की डीप क्लीनिंग। तो मैं ना सुबह में ही सोची थी कि सबसे पहले उठ कर के और मैं सारा जितना भी कपड़ा है, बेडशीट वगैरह है और पर्दे ये सब हैं, और ये जो पैदान होता है, तो सारा कुछ मैं सुबह में ही धो दूंगी, ताकि कि दिन भर मैं इधर जब तक रूम साफ करूं मेरा सारा सूख जाए कपड़ा। लेकिन आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालांकि मैंने कपड़े को ना सुबह में ही भिगो दिए थे, तो मुझे धोना पड़ा। मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं और धो करके बाहर में रखा है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया है। बादल पूरा भरा हुआ है और उसके बाद ना बारिश भी शुरू हो गई। 9 बजे के लगभग ना बारिश भी होने लगी थी और अभी तक बारिश हो ही रही है। तो सारे कपड़े धो कर के मैंने बाहर ऐसे ही टांग दिया है, ताकि उसका जो पानी है वो गिर जाए। उसके बाद चलिए अब ना शुरू करती हूँ मैं साफ सफाई। तो मुझे इस घर में आए 2 महीने हो गए हैं, और जब मैं आई थी तभी मैंने पूरा क्लीन कर दिया था रूम को, उसके बाद ही मैं आई थी इसमें। तो उसके बाद ना क्लीन तो रोज़ ही करते हैं हम घर, लेकिन क्या होता है कि जब तक ना कि 1 या 2 महीने हो जाए डीप क्लीनिंग ना करें, तो फिर ना मन ही नहीं भरता। और मेरी नाक आज जाम है, इस वज़ह से आवाज़ मेरी ठीक से नहीं आ पा रही है, सर्दी की वज़ह से। और कल मैंने नहा लिया था ना बाल धो के लगभग 3 बजे के लगभग, उसके बाद तो धूप चली गई थी, तो उस वज़ह से थोड़ा और भी लग रहा है नाक भारी-भारी सा। तो बस आज मैंने सोचा, क्योंकि आज लास्ट दिन है, कल मेरे हस्बैंड आ जाएँगे, तो मैंने सोचा कि उनको आने से पहले ही मेरे पास तो काफ़ी टाइम बच जा रहा है अभी, खाना-पीना का उतना टेंशन नहीं रहता, वो रहता है तो दिन भर इससे यही सब में निकल जाता है। लेकिन अभी वो नहीं है तो उतना ज़्यादा काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि पूरे रूम की सफाई कर दूँ। होली नज़दीक आ गया है, लगभग अब तो होली का टाइम आ ही गया है, तो होली में तो हम सभी अपने घर को साफ करते ही हैं। घर पे रहती तो मैं तो साफ करती ही। तो चलिए, जहाँ हूँ वही मेरा घर है, तो बस मैं यही सोच कर के सोची कि चलो 2 महीने हो भी चुके हैं और अभी होली भी त्योहार भी है, तो घर की सफाई ज़रूरी है। तो बस इसीलिए मैं कल ही डीप क्लीनिंग कर ली थी किचन को। तो बस अभी ये वाला रूम बचा है मेरा, और एक जो छोटा वाला रूम है और बाहर का हॉल। तो अभी मैं इन तीनों को अच्छे से क्लीन करूँगी, पूरा जितना भी जाले वगैरह, ऐसे जाले इसमें ज़्यादा पड़ते नहीं हैं, और थोड़े बहुत पड़ते हैं तो मुझे जब भी नज़र जाता है ना झाड़ू करते समय, तो मैं हटा देती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि कितना भी हम रोज़ क्लीन करें, लेकिन कहीं-कहीं का जो होता है ना गंदगी, वो नहीं निकल पाता है, जब तक हम पूरा घर डीप क्लीनिंग ना करें, उससे पहले नहीं निकल पाता है। तो बस इसीलिए आज क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, और सारा सामान हटा लिया है पहले, क्योंकि धूल वगैरह होते हैं ना, तो सब सामान पे पड़ जाने के बाद ना काफ़ी मेहनत हो जाती है। तो मैंने सब सामान को यहाँ पे रख के, और एक मैंने कपड़े से ढक दिया था, ताकि ऊपर से जो भी थोड़े बहुत गंदगी गिरे वो उससे जो सामान है वो गंदा ना हो, तो इसीलिए मैंने ढक दिया था। उसके बाद मैंने ये जितने भी मेरे रैक हैं सबको मैंने अच्छे से ये झाड़ू से साफ करके, जाले हटा करके, जो भी थोड़ी बहुत गंदगी थी, उसके बाद पानी से पोंछ दिया है और सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। अब यहाँ पे सारा चीज़ लगभग मेरा ना ठीक-ठाक ही है, लेकिन फिर भी ना सभी चीज़ों को एक बार चेक कर ले रही हूँ और अच्छे से पोंछते जा रही हूँ। एक कपड़ा ले लिया है, उसी से सब पोंछ ले रही हूँ, ताकि जो भी थोड़े बहुत इसमें पड़े होंगे वो सारे हट जाएँगे। और देखिए, एक चीज़ है कि देखिए, घर अपना हो या मतलब हम घर में रहें या किराए या सरकारी, घर है, जहाँ हम हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। तो यही सोच के ना मैं हमेशा सोचती हूँ, हर जगह रहती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ, मैं हमेशा क्लीन करते ही रहती हूँ। और यही है कि जिस भी घर में मैं रही हूँ ना, तो जब मैं शुरू-शुरू आई हूँ तो मुझे बहुत गंदा मिला है, और फिर जब मैं धीरे-धीरे रहते-रहते सारा साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यही सोच कर के, और अभी मैंने किचन कल क्लीन किया तो बहुत ज़्यादा गंदा था किचन भी, हालाँकि 2 बार साफ़ कर लिया मैंने, फिर भी अभी थोड़ी बहुत गंदगी रह गई है। तीसरे बार तक लगता है कि सारी गंदगी निकल जाएगी। तो बस यहाँ अभी ना
मैं रूम पहले ये वाला इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इसी में सारा सामान है मेरा। छोटे वाले रूम में तो कुछ है नहीं, जितना कुछ है इसी में है, थोड़े बहुत है छोटे वाले में। तो वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जब भी क्लीन करती हूँ तो मैं उस जगह से शुरू करती हूँ जहाँ पे सामान ज़्यादा हो, ताकि कितना टाइम लगेगा वो उसी पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से ना जैसे-जैसे टाइम मतलब आगे चलते जाता है तो उस हिसाब से ना थोड़ा-सा स्पीड हो जाता है। शुरू में मैं क्या करती हूँ कि स्लो ही करती हूँ, लेकिन जैसे-जैसे पता चलता है उस हिसाब से मैं स्पीड करने लगती हूँ। तो इस ये वाली खिड़की देख रहे हैं आप, यहाँ पे ना चिड़िया लोग ना अपना घोंसला बना दी हैं। घोंसला भी नहीं है, वो बस गंदगी लाके जमा कर देती हैं। तो यहाँ ना हमेशा झाड़ते ही रहती हूँ मैं, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा गंदगी था, मतलब घास था ये कहूँगी, कुछ धू और वैसा कुछ गंदा नहीं रहता, बस घास बहुत सारा जमा कर दी थी ला कर के। मैंने सारा हटा कर के और साफ कर दिया है, लेकिन 2 से 3 दिन में फिर से उतना ही भर देंगी। तो फिर मैंने उसको साफ कर दिया खिड़की को, उसके बाद फिर इधर थोड़ा बहुत सामान सारा मैंने जो भी मेरे बुक्स वगैरह थे हस्बैंड के सभी मतलब बस मैंने साफ किया है, लेकिन जो जैसे था वैसे ही रखा है, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर करूँगी ना, तो फिर मुझे डाँट पड़ेगी, इसीलिए मैंने जैसे था वैसे ही रख दिया है। और ये जो मेरा ट्रॉली है ना, तो जब हम लोग आते हैं ना बस हो, ट्रेन हो, ये सब में, तो उस समय ना उतनी सावधानियाँ नहीं बरतते, तो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैंने साफ तो किया था जब मैं आई थी लेकर के, फिर भी ना गंदा लग रहा था, तो मैंने उसको भी एक बार क्लीन कर लिया है। और ये 2 बैग है मेरा जो कि ये खाली ही है, तो इसको भी मैं ना ढक के रखती हूँ ताकि गंदा ना हो, क्योंकि ऊपर से जो गिरता है ना थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे धूल तो नहीं है, लेकिन लकड़ी जो है ना, लकड़ी को जब कीड़े खाते हैं तो उसका वाला जो गिरता है ना, उससे ज़्यादा गंदा होता है। तो बस इसीलिए मैंने उसको ना ढक कर के रखा है ताकि गंदा ना हो, क्योंकि बैग ये सब जल्दी-जल्दी हम लोग धो नहीं सकते और फिर गंदा लेके कहीं आने-जाने का मन भी नहीं करता। तो ये ग्रॉसरी वाला बैग है जिसमें सब रखती हूँ, तो एक बार चेक कर रही थी, लेकिन मैंने तो कुछ ही दिन पहले इसको साफ़ किया है, तो अंदर से सब सही था, तो मैंने फिर छोड़ दिया। उसके बाद इधर तो सब साफ़ हो गया, अब ये बेड की बारी है, तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से है, बहुत ही अजीब-सा, मतलब ऐसा है कि मतलब रखने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी ना हम लोग काम चलाऊँ रख लिए हैं कि चलो कम से कम जब तक चल रहा है तब तक यही सही है, क्योंकि यहाँ फिर ना पलंग मंगाने की सोच नहीं रहे, हम लोग सोच रहे हैं कि जब तक चले तब तक चले, अगर फिर वैसा हो जाएगा तो मजबूरी में फिर मंगाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी काम चलाऊँ इसी से चलाते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना है देख रहे हैं किस तरह से सब ना टूट टूट सा गया है, बहुत ही सावधानी से इस पे सोना भी पड़ता है। तो उसके नीचे से मैंने पोछा लगा के और निकाल लिया, उसके बाद सारे बेड के जो भी थे मतलब लकड़ी क्या बोलते हैं उसको, सबको मैंने लगा दिया है उसमें, और कुहू ना उस पर से गिर भी गई थी, उसके ना पैर में थोड़ा-सा चोट भी लग गया था। उछल रही थी उसी के ऊपर चढ़ के, तब तक ना क्या हुआ कि पटरा नीचे चला गया और वो नीचे गिर गई। तो फिर थोड़ा-सा ही चोट लगा है, फिर मैंने उसमें उसको ना दवाई लगा दिया और उसके बाद मैंने सारी सफाई कर ली। हालाँकि टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, दिखने में तो पता नहीं चलता है, लेकिन रूम देख के भी नहीं लग रहा था कि इतना गंदगी होगा, लेकिन जब मैंने पूरा साफ़ किया ना, इतना ज़्यादा गंदगी निकला है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे खुद ही लग रहा था कि मैं इतनी साफ़ करती रहती हूँ घर, फिर भी इतना गंदा कहाँ से निकला। लेकिन क्या था ना कि ये जो घोंसले थे ना चिड़िया के, वो वाले ज़्यादा मतलब उसकी वज़ह से ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो बस यहाँ पे ना सारा पहले मैं झाड़ू करके निकाल लूँगी, उसके बाद जो भी पलंग वग़ैरह है उस सबको पोंछूँगी, क्योंकि फिर पोंछने के बाद जब मैं झाड़ू करूँगी ना, तो जो थोड़े बहुत धूल उड़ेंगे तो वो फिर उस पे बैठ जाएँगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस इसीलिए पहले मैं झाड़ू कर लेती हूँ, उसके बाद जितनी खिड़कियाँ हैं और ये पलंग है सबको पोंछूँगी मैं भी, और 1-2 चेयर है लकड़ी के वो सारे भी पोंछ लूँगी। दरवाज़ा मैंने आज ना नहीं क्लीन किया क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो मैंने दरवाज़ा इसीलिए छोड़ा है क्योंकि पोछा लगाने समय अच्छे से क्लीन कर लूँगी, आराम से करूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ना दिन बीच-बीच में इस तरह से क्लीन करना चाहिए घर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहाँ साफ-सुथरा हो वहीं पे धन की जो देवी हैं माँ लक्ष्मी, उनका वास होता है, और साफ-सुथरा घर रहे ना तो सुख शांति भी घर में बनी रहती है। तो बस ये तो है कि हम लोगों को करना ही चाहिए, घर जितना साफ-सुथरा रहेगा उतना हमें भी काम करने में अच्छा लगेगा, और घर में जो लोग रहेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा घर में रहने में। तो बस यही सब सोच के हम लोगों को घर साफ रखना ही चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब घर क्लीन रहता
रहता है तो बस यही सब ना मैं हमेशा करती ही रहती हूँ। 1 महीना हो या 2 महीने में मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ही रूम की। तो बस देखिए सारा हो गया उसके बाद ना मैंने सारे कुर्सी वगैरह पोंछ लिए हैं, अब बस पोछा लगाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी छोटे वाले रूम में। तो वहाँ की मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊँगी क्योंकि क्या है ना कि वो छोटा रूम है और अच्छे से कवर नहीं हो पाता है उसमें और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था और उसमें कुछ ख़ास नहीं है, बस ऐसे ही सारे जो भी है उसको मैं झाड़ूँगी और हो जाएगा, नीचे का फिर पोछा-वोछा लगाना है। तो बस इसके बाद मैं चली गई थी नहाने और नहाकर मैं आ गई हूँ। मतलब छोटे वाले रूम को किया, हॉल को किया साफ, उसके बाद नहाकर आई हूँ और अब घर में बच्चे हो ना तो आप कितनी भी सफाई कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बच्चे हैं तो वो तो सारे इधर-उधर करेंगे ही। सारा कुहू ने पूरा बिखेर के रखा और हुआ है। ये ना अभी मैं जा रही हूँ बाहर में कपड़े देखने के लिए कि बारिश रुकी कि नहीं, कपड़े सारे ऐसे ही रखे हुए हैं। और ये छोटा वाला रूम है, देख सकते हैं अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। बस पूजा वाला जो है ना अलमारी वो नहीं साफ किया है और उसके ऊपर वाला उस पे पूजा का सामान रखती हूँ। तो नहा ली हूँ तो मैं कर लूँगी उसको अभी क्लीन। और फिर ये देखिए बाहर में बारिश हो ही रही है अभी। मैंने ये ना पर्दे और बेडशीट डाला था कि जब बारिश रुकी थी तो कि थोड़ा सूख जाएगा, लेकिन वापस से बारिश होने लगी ना तो सारा भीग गया है और बारिश हो ही रही है देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा इतना सारा कपड़ा सब धो करके और रखा हुआ है इसी तरह से। अब देखती हूँ कल का मौसम क्या करता है। आज कुछ भी पर्दे वगैरह सारे पड़े हुए हैं तो सारा रूम में ऐसे ही रहेगा, मैं आज लगा भी नहीं पाऊँगी। मैंने इसीलिए सोचा था ना कि सूख जाएँगे मेरे काम ख़त्म होने तक, तो उसके बाद सारे पर्दे वगैरह जो जहाँ के हैं सारे मैं लगा दूँगी ताकि कल फ्री रहूँ। कल मेरे हस्बैंड आएँगे तो थोड़ा-सा उनके लिए टाइम रहेगा कि चलो आ रहे हैं तो उनके लिए खाना बनाओ, ये बनाओ, थोड़ा-सा अलग माहौल बन जाता है ना जब वो बाहर से आते हैं तो। तो फिर मैं ना वहाँ से फिर आई रूम में और अभी ना कुछ काम ऐसा था नहीं, लेकिन ये था कि चलो ये वाला जो रैक है मेरा उसमें जितना भी मैं रखती हूँ सामान वो सारा मैं रख लूँ। सारे सामान को मैंने पोंछ के ही रखा था डलिये में, तो बस अभी सबको बस यहाँ पे रख देना है, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देना है, तो सबको मैं अभी यहाँ पे रख ले रही हूँ। आप लोग अपने घर का क्लीनिंग कैसे करते हैं? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जिस तरह से किया है सही है, गलत है? तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और मेरा मानना है कि घर की साफ-सफाई करनी ही चाहिए। घर में सुख शांति धन लक्ष्मी की कृपा बनी रहे इसके लिए घर में ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मेरा क्लीनिंग कंप्लीट हो गया है और थकावट इतनी हुई है ना मैं बता नहीं सकती। अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब इतना लग रहा है ना, हरासमेंट लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो मुझे कल के लिए फिर मैं फ्री रहूँगी। तो बस यहाँ पर हो गया है, बस नीचे का अलमारी जो मतलब नीचे का रैक है वो बचा हुआ है।